हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोमैन, आपका कोच एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट। सेशन 9 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि आप बीमे का पूरा इतिहास बैक टू बैक जान पाएँ। बीमा किस प्रकार से शुरू हुआ था इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले बीमा किस प्रकार चलता था, उसके बाद किस तरह से बीमे का डेवलपमेंट हुआ, फिर किस तरह से रेगुलेटर बनाए गए, फिर किस तरह से लाइसेंस दिए गए प्राइवेट कंपनियों को, और किस तरह से आज बीमा काम कर रहा है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार फिर आपको बता दूं, अभी हम लोग बीमे के चाइल्डहुड में हैं, बचपन में हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि इस इंश्योरेंस, यानी जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, इसकी मात्रा, इसका परिमाण कैसे निकाला जाए। दोस्तों, जैसा कि हर व्यक्ति बीमा लेता है, अब बीमा लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, क्योंकि बीमे की राशि कितनी होनी चाहिए, कितने रुपए का इंश्योरेंस उसको लेना चाहिए, ये चीज़ तय करती है कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। जी हाँ, मानव जीवन मूल्य कहते हैं इसको हिंदी में। और हर एक व्यक्ति का एक वर्थ होता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो बड़ी कीमती है, लेकिन बेशकीमती होने के साथ साथ उसको फाइनेंशियल टर्म्स में भी डिफाइन किया जाता है, तभी उसको बीमे के लिए हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को प्रोफेसर ह्यूबनर ने आज से कई साल पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि एक व्यक्ति के आमदनी के बेसिस पे उसकी वर्थ निकाली जाती है, और उस आमदनी के बेसिस पे ही उसको इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए। ये कंपनी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति जिसका असेसमेंट वो कर रही है बीमा देने के लिए, उसके ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर आधारित कैलकुलेशन के आधार पर ही उनको बीमा दे। और हर एक इंडिविजुअल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि उसकी खुद की ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। उदाहरण के लिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो अगर आपकी साल की आमदनी 10 लाख रुपए है, तो फिर आप ये देखिए कि आज आपकी उम्र कितनी है। अगर आज आपकी उम्र मान लीजिए 30 साल है और आपकी साल की आमदनी 10 लाख रुपए है, तो आने वाले 30 साल जो आप नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, काम करेंगे, उन 30 सालों में मान लें कि अगर आपने सिर्फ 10 लाख रुपए ही सालाना कमाया, तो फिर आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से वो हो जाता है 10 लाख गुणा 30 साल, यानी कि 3 करोड़ रुपए। ये तरीका हुआ आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालने का। लेकिन थंब रूल के तौर पे आप कम से कम जो आपकी एनुअल इनकम है उसका 20 गुना इंश्योरेंस ज़रूर लीजिएगा, अदरवाइज आप अंडर इंश्योर्ड रह जाएंगे। इसी तरह ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालने के जो तरीके हैं, उस तरीके के हिसाब से ही आपको बीमा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जो प्रीमियम दे सकते हैं उसके बदले जितना भी प्रीमियम आए, जितना भी इंश्योरेंस आए, वो आपको दे दिया जाए। आपको हमेशा जो बीमा दिया जाएगा वो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू से कनेक्टेड होगा, और ह्यूमन लाइफ वैल्यू ही तय करेगी कि आपको कितने रुपए तक का बीमा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, लोगों में भी जागृति आई, और कंपनियों को भी बहुत आसानी हुई ये तय करने में कि हर एक इंडिविजुअल को बीमा किस प्रकार से दिया जाए। ऑल्दो इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, एक पूरी टीम होती है कंपनीज के अंदर में जो कि इसका असेसमेंट करते हैं, और जो व्यक्ति बीमे के देने न देने या फिर कंडीशन के साथ देने में डिसीजन में काम करता है उसको अंडरराइटर कहते हैं। जी हाँ, एक टीम ऑफ अंडरराइटर्स यानी जोखिमांकन करता होते हैं, या जिसको बीमा लेखन करने वाले लोग भी कहा जाता है। तो ये बीमा लेखन विभाग जो होता है, या अंडरराइटिंग टीम जो होती है, या जोखिमांकन करता जिसको कहा जाता है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस व्यक्ति से रिलेटेड जोखिम क्या क्या है, और उसको बीमा कितना, किन कंडीशंस में और कब तक दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जब भी कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी किसी को दी जाती है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो व्यक्ति पॉलिसी का प्रीमियम देता है उसको प्रस्तावक या आवेदक कहते हैं, यानी कि ही इज़ द एप्लीकेंट, वो अप्लाई कर रहा है इंश्योरेंस के लिए। और इंश्योरेंस देना या नहीं देना ये पूरी तरह से कंपनी के
अंडरराइटिंग टीम के हाथ में होता है, यानी कि कंपनी के हाथ में होता है। तो इसी तरह से कई सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है बीमा देने से पहले। उस व्यक्ति की रीपेइंग कैपेसिटी, हर साल क्या वो इतना प्रीमियम दे पाएगा, क्या उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू उसको अलाउ कर रही है कि नहीं इतना वो बीमा ले पाए। इसके साथ ही उसका नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ जॉब क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम तो नहीं करता वो जिसकी वजह से उस पर आम आदमी से ज़्यादा रिस्क है, या फिर वो किसी जोखिम वाले हॉबीज़ में तो नहीं एंगेज्ड है, या फिर वो किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा रिस्क रिलेटेड एरिया में तो नहीं रहता जहाँ पर कि उसका जान का खतरा एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इस तरह से बहुत सारे मापदंडों को देखने के बाद, उसकी उम्र को देखने के बाद, उससे रिलेटेड उसके हेल्थ को देखने के बाद, उसकी हॉबीज़ को देखने के बाद, रेजिडेंशियल स्टेटस को देखने के बाद, उसका हिस्ट्री देखने के बाद, तब कंपनियां ये तय करती है कि इस व्यक्ति को कितना बीमा दिया जाए या ना दिया जाए, और किन कंडीशंस के साथ दिया जाए। तो इस जोखिम को आंकने की पूरी टेक्निक को कहते हैं अंडरराइटिंग टेक्निक, यानी कि हिंदी में कहते हैं जोखिम अंकन करना या फिर बीमा लेखन करना। और इन्हीं कंडीशंस के आधार पर उस व्यक्ति को बीमा देती है कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए आप मेरे फ्री फाइनेंशियल क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनकी नॉलेज में वृद्धि हो पाए। सो इसी तरह बने रहिए साथ में, आप ज़रूर बनेंगे फाइनेंशियल शक्तिमान, और इसी तरह साथ चलते रहिए। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।